तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। आखिर प्रेम शब्द में ऐसा क्या है कि भगवान भी इसके अधीन हो जाते हैं। वह ईश्वर इस प्रेम के सदैव अधीन रहता है। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वह भगवान के प्रेम के अधीन जो भक्त होते हैं उसमें डूबे जाते हैं, और भगवान अपने जिन भक्तों के अधीन होते हैं उन्हें वो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम शब्द अपने आप में ही एक बहुत ही रहस्यमय, रोमांचकारी, प्रसन्नता से भरा हुआ शब्द है। आज तक इसका था कोई नहीं पा पाया है, कोई भी नहीं। बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, अपने अपने मति के अनुसार सब लोगों ने तरह तरह की व्याख्याएं दी, उदाहरण दिए, परंतु इसकी जो था होती है अनंत सागर की तरह, उसको कोई पाया नहीं है कि हाँ यहाँ तक इसकी सीमा है, यहाँ तक इसकी मर्यादा है, यहाँ तक इसकी पूर्णता है। यह तो ईश्वर की तरह है कि जैसे हम प्रेम को खोजने निकलते हैं और उस परमेश्वर में पहुँच जाते हैं, उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इस प्रेम का अंत नहीं पा पाते। कुछ रिश्ते हमारे सनातन में, हमारे वैदिक में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, जैसे कि राधा कृष्ण, शिव शक्ति। हम इन्हें देखते ही प्रेम के स्वरूप में हैं। इनका अवतार ही प्रेम के लिए हुआ है, प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए हुआ है, पर अपनी मति के अनुसार सब इसको समझते और सुनते हैं। जिसका जितना गहरा चिंतन, जितनी गहरी अनुभव, जितना गहरा आध्यात्म होता है, उतना ही वह इस प्रेम की परिभाषा को समझते हैं, समझ पाते हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 2 एनर्जी होती है, शिव शक्ति या फिर राधा कृष्ण। एक एनर्जी स्त्री फेमिनाइन की होती है और दूसरी एनर्जी मैस्कुलाइन की होती है। ये जब दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाती है हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों पर, तब समझिए हमें इस प्रेम के रहस्यमय ब्रह्मांड का पता चलने लगता है। बहुत ही अद्भुत है ये यात्रा, बहुत ही। आज मैं इसी यात्रा पे चल रही हूँ। जो कुछ मैंने देखा है, कुछ मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। मेडिटेशन इसकी चाबी है। यह एक दरवाजे का गेट जैसा होता है, उसको खोल के इसमें प्रवेश करना रहता है। तो समझिए कि ध्यान, साधना, मेडिटेशन इसकी चाबी है।
जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, किसी न किसी माध्यम से उस परम तत्व में लीन होंगे। ध्यान मतलब लीन हो जाना। तो वह आपको गिफ्ट की तरह, वह भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स हमें गिफ्ट की तरह हमारा प्रेम देते हैं हमें। लेकिन शुरुआत में तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, जो शुद्ध प्रेम होता है, सांसारिक प्रेम नहीं। मैं सिर्फ राधा और कृष्ण, इन दोनों की जो एनर्जी है, इन दोनों का जो मार्ग है, इन दोनों का जो प्रेम है, बंधन है, आत्मबंधन, सिर्फ उस तत्व को लेकर के बता रही हूँ। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से पहले ही हमारे पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, क्योंकि जैसे जन्म और मृत्यु अटल सत्य है, वैसे ही हमारा पास्ट लाइफ के जितने कर्म होते हैं, जो जीवन होते हैं, उन कर्मों से हमें जो इस जन्म में जीवन मिला है वह भी एक अटल सत्य है। ऐसा नहीं कह सकते कि पिछला जन्म होता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले में आपने कुछ किए हैं तभी आपका यह जन्म हुआ है। तो जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, जन्म होते हैं, उसमें हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं प्रेम से जुड़े हुए, जो कि इनकम्प्लीट रहते हैं। वह पूरे, उनके जो कर्मा होते हैं वह पूरे नहीं हुए रहते, पर वह शुद्ध होते हैं, सत्वमय होते हैं, सात्विक होते हैं। फिर हमारा जब अगला जन्म होता है तो उन अनकम्प्लीट रिलेशन को, रिश्ते को ईश्वर हमें, जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हमें गिफ्ट की तरह हमें देते हैं, हमें प्रदान करते हैं। ये बहुत ही रहस्य से भरा हुआ रहता है और यह कुछ चुने हुए लोगों के साथ ही होता है। इसकी जो जर्नी होती है, इसकी जो यात्रा होती है, बहुत ही अलग होती है। 100 में कम से कम सिर्फ 2, 4 या 10, उससे अधिक नहीं, इतने ही लोगों को ये जर्नी दी जाती है। मेडिटेशन करके, चक्रास को हील करके, अपने उस परम प्रेम से मिल के उस परम ब्रह्म तक, परम तत्व तक पहुँचने का जो मार्ग होता है। इसके भी दो मार्ग होते हैं। एक तो जो आध्यात्म की राह पे पूर्ण रूप से बुद्ध हो गया है, आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने आप में पूर्ण हो गया है, जैसे कि महात्मा बुद्ध, उन्होंने अवतार ही इसीलिए लिया था, वो भी भगवान विष्णु के अवतार थे, कि मध्यम मार्ग पकड़ के, न अति सरल न अति कठिन, मध्यम मार्ग पकड़ के अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करके पूरे संसार में एक प्रेम, अनकंडीशनल लव, उस एक परम तत्व को देखो और सब में एक जैसा प्रेम का व्यवहार रखो। ना सुख से सुखी और ना दुख से दुखी, दोनों परिस्थितियों में सम रहो। हमें कभी कभी यह दुख इतना दुखी कर देता है, इतना दुखी कर देता है कि हम इससे ऊब जाते हैं। ऐसा मन करता है कि अब दुखी ही नहीं होना है,
दुख आना तो हमारे प्रारब्ध, हमारे हाथ में तो है नहीं, तो हमारे प्रारब्ध वश हमें मिलता है। पर जिसको भगवान अपनी तरफ खींचने लगते हैं ना, तो उनके 100 जन्मों के कर्म जो होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। इसके लिए उनके पर कुछ ज़्यादा ही विपत्ति, कुछ ज़्यादा ही दुख देखा जाता है। और सब फट से बोल भी देते हैं कि अरे इतना पूजा करते हैं, इतना भगवान से जुड़े हैं, फिर भी इनके जीवन में इतनी तकलीफ है। यह तो एक सांसारिक लोग ही बोल सकते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी संत के पास जाओ, महात्मा के पास जाओ, सन्यासी के पास जाओ, आत्मज्ञानी के पास जाओ, तो उसके मुख से शब्द कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन्हें उन चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है, उस अनुभव से वो ऊपर उठ चुके हैं, तब तो वहाँ उस स्थान पर बैठे हैं। तो ये दुख ही हमें इतना दुखी कर देता है कि थक जाता है इंसान कि अब नहीं दुखी होना है। और जिस समय यह परिस्थिति उसके मन में उत्पन्न होती है कि अब दुखी नहीं होना है, वही बुद्ध का समय होता है। हमारे बुद्धि में जो बुद्ध का उदय होता है वही समय होता है। हम अपने आप को अस्वीकार करने लगते हैं, भिन्न मानने लगते हैं कि नहीं, अब मुझे इस माया से, इस संसार से परे उठ के देखना है, इसमें डूबना नहीं है, लिप्त नहीं रहना है। और अक्सर मनुष्य को सुख में इसका ज्ञान नहीं हो पाता। पर प्राचीन काल के जो राजा होते थे उन्हें दुख नहीं रहता था, वो सुख से ऊब करके, इतने उनके जीवन में सुख होते थे कि वो अपने भोगों से ही ऊब करके, उससे उपरांत होकर के वह वन में चले जाते थे। बड़ा ही धैर्य धारण करके, बहुत ही कठोर दिनचर्या अपना करके वह उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते थे। पर अभी उतना सुख ही नहीं है, सबको अतृप्त सा लगता है, तो वह समय ही नहीं है। अभी एक तरह से देखा जाए तो यह दुख से ऊब करके मनुष्य भगवान की शरण में जाता है। तो उसके प्रारब्धवश उसके लाइफ में जैसे कर्म उसने किए हैं पास्ट लाइफ में, उस हिसाब से भगवान उसको गिफ्ट देते जाते हैं। अगर वह बहुत ही पूर्व के कई जन्मों से चिंतन करता आ रहा है, भगवान का नाम जप करता आ रहा है, सद्मार्ग पर है, सत्पुरुष है, तो वह सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वह संन्यास लेकर के या संसार में वैराग्य लेकर के भगवान के उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। और नहीं तो वह सांसारिक है, गृहस्थ में है, भगवान उस हिसाब से उसको फिर वहाँ पे स्थिर करते हैं, उसको उसमें ज्ञान देते हैं। जैसे कि बहुत सारे भक्तों की कहानी है कि गृहस्थ में थे, उनकी पत्नी, बच्चे, समाज सब था, फिर भी गृहस्थ में विरक्त रह के वह भगवान को प्राप्त कर लिए थे। ऐसे ही एक होता है जो प्रेम से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, सिर्फ प्रेम से, ना उनको गृहस्थ से, ना उनको सन्यास से। और ये बहुत ही भगवान चुने हुए लोगों को प्रदान करते हैं, क्योंकि आपका जिससे कनेक्शन है, जिससे आपका रिश्ता है, आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का, वह पूर्व जन्म में आपके ही जैसा सात्विक, सद्बुद्धि वाला, ईश्वर को जानने वाला, समझने वाला हो। क्योंकि यह मार्ग भी हमारी लाइफ का अंतिम जन्म माना जाता है। इस मार्ग पे चल के जो ईश्वर को प्राप्त करते हैं वह अंतिम जन्म ही माना जाता है। उसका सबसे सीधा उदाहरण है गोपियाँ, जो कि भगवान की भक्त थी, अनन्य भक्त थी, फिर भी उनके पति थे, बच्चे, गृहस्थ जीवन, गाय, बैल, जानवर, दूध, दही, सारी की सारी उनके काम, घर, गृहस्थी सब कुछ थी। सारे उत्सव करना, सब में
भाग लेना, हर तरह से वो एक सामान्य जीवन जीती थी, परंतु वह प्रेम के मार्ग में चल के भगवान को प्राप्त हो गई। और यह उनका यह जन्म नहीं था, उनके कई पुराने कई हजारों वर्ष के जो जन्म पे जन्म चले आए, और वह एक से एक बड़ी बड़ी ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष तपस्या की थी, भगवान से सिर्फ प्रेम मांगा था। जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए उन ऋषि मुनियों को, तो उन्होंने भगवान से प्रेम मांगा। वो इतने सुंदर उन्हें लगे कि आकर्षित हो गया उनका मन। तो भगवान उन्हें आशीर्वाद देते कि तुम गोपी, द्वापर में गोपी बनकर आओगे, तब तुम्हारी यह इच्छा पूरी करो, तब तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी। यह सबसे सीधा और सरल उदाहरण है कि प्रेम में जाकर के भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो भगवान तो अनंत हैं, वह पूरी सृष्टि के साथ एक लय में प्रेम कर सकते हैं, परंतु जब मनुष्य कोई होता है और उसको इस मार्ग से मुक्ति मिलती है, तो वह अपने आप में ही एक बहुत ही भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद, चमत्कार उसके जीवन का होता है। अब मैं बताती हूँ, जैसे कि हमारे शरीर में दो ऊर्जाएं होती हैं, एक डिवाइन मैस्कुलाइन और एक डिवाइन फेमिनाइन, एक ईश्वरीय शक्ति और एक ईश्वरीय शिव। यह दोनों ऊर्जा हमेशा हमारे सातों चक्रों पर विद्यमान रहती हैं और एक लय में रहती हैं। तो जब हम प्रेम के मार्ग से इसमें जाते हैं, तो हमारी यह एक एनर्जी हमारे किसी दूसरे डिवाइन काउंटर पार्ट के बॉडी में रहती है, और वह एक ही होता है, सिर्फ एक। वह सोलमेट की तरह कई नहीं होते कि माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र, नहीं, वह सिर्फ एक होता है। और उसको हमें हमारा भगवान का, ईश्वर का दूसरा हिस्सा माना जाता है, जो कि जिसके बॉडी में, जिसके शरीर में हमारी आधी एनर्जी रहती है। यह पति पत्नी के रूप में रहते हैं, और नहीं तो फिर शादी नहीं हुई है, दोनों की गृहस्थ अलग है, दोनों का संसार अलग है, तो दो रूप में दो जगह पे रहते हैं। प्रारब्धवश उनके अलग जन्म, उनके अलग कर्म रहते हैं, पर उनकी जो एनर्जी पास्ट लाइफ से जुड़ी रहती है, उनके जो रिलेशन, उनकी एनर्जी दो सोल में डिवाइड रहती है। जब हमें हमारा एक समय आ जाता है जागृत होने का, अवेकन होने का, तो भगवान हमें चुनते हैं इस राह पे कि तुम आध्यात्म की तरफ आओ, मेडिटेशन करो, चिंतन करो। और जैसे जैसे तुम इसमें अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बढ़ाते जाओगे, अपना इनर वर्क करते जाओगे, दूसरों की सहायता करके, बहुत सारे जो ऐसे सत्कर्म होते हैं, सोशल वर्क करके, स्पिरिचुअल बन के, दूसरों को हील करके, वैसे ही वैसे आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसकी भी एनर्जी आपके साथ हाई होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और जैसे ही एनर्जी दोनों सातों चक्रों पर बैलेंस होती है, आपकी लाइफ में बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन, बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। या उसके देह से उसका कोई रिलेशन नहीं रहता, यह सिर्फ उसके आत्मा से,
उसकी सोल से होता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान भेजते ही हैं आपकी ग्रोथ के लिए। आप अपने जीवन में सक्सेस रहो, धार्मिक रहो, कभी किसी तरह का तुमसे कोई गलत कार्य ना हो, उस चीज़ के लिए ये भगवान ईश्वर भेजते हैं। जैसे हम जब कुछ समझ नहीं पाते तो गुरु की शरण में चले जाते हैं। गुरु हमें सदमार्ग पे लाने के लिए कई तरह के बताते हैं कि ऐसे नियम से रहो, ये जप करो, ये कार्य करो, तो हमें कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ ही हो रही है। ऐसे ही वह भी हमारे ग्रोथ के लिए, जो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, हमारे ग्रोथ के लिए भगवान हमें भेजते हैं। गिफ्ट रहता है हमारे लाइफ का, बहुत बड़ा गिफ्ट रहता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं और उससे अपनी एनर्जी को सातों चक्रों पर बैलेंस करते हैं, एक हाई वाइब्रेशन में हम रहते हैं हर समय, तब हमें हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट से भगवान मिलाते हैं। और यह भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर पुरस्कार होता है हमारी पूरी मेहनत का। स्पिरिचुअल जर्नी में हम जितने मेहनत करते हैं, इनर वर्क करते हैं, सुबह उठ जाना, कई लाख जप करना, व्रत रखना, मंदिर मंदिर जाना, तीर्थ जाना, दूसरों की मदद करना, जितनी हो सके सबकी सहायता करना, ये सब क्या है? ये सब भी तो कहीं न कहीं करने में शरीर को कष्ट होता है, मेहनत तो लगती ही है, पर आत्मशक्ति इतनी प्रबल होती है कि फिर वह सह लेता है इंसान करने में। और करते करते वो इतना अधिक स्पिरिचुअल, इतना अधिक आध्यात्मिक हो जाता है कि फिर उसे संसार की किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं रह जाती। और भगवान उसके लाइफ में प्रसन्न होकर के वह सब कुछ लौटा देते हैं, फिर सब कुछ। राधा कृष्णा दो अलग, राधा अलग, कृष्णा अलग, पर दोनों की जो एनर्जी थी वह एक थी। इसीलिए वो अलग माने ही नहीं जाते थे। भिन्न उनका सिर्फ देह भर था, पर वह अंदर से कहीं से भी अलग नहीं थी। उनकी दोनों एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और जो उस राधा कृष्णा के प्रेम के तत्व को जान लेता है, उस अनकंडीशनल लव में आ जाता है, वह समझ लो फिर अपने हृदय में साक्षात भगवान कृष्ण का, राधा रानी का दर्शन कर लेता है। उनका अवतार ही हुआ था प्रेम को बताने के लिए, समझाने के लिए कि प्रेम के मार्ग पर चलकर भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, जैसे गोपियों ने किया था। संसार को त्याग कर नहीं, संसार को पकड़ करके, संसार में रह करके, वह पूर्व के पूर्व जन्मों में संसार का त्याग कर चुकी थी। बड़े बड़े संत थे वो सब, बड़े बड़े साधु महात्मा थे, हजारों वर्ष की तपस्या कर चुकी थी, लेकिन प्रेम में मुक्ति पाने के लिए उन्हें संसार में आना पड़ा, मतलब जन्म लेना पड़ा, विवाह करना पड़ा, उनकी गृहस्थ हुई, फिर भगवान उनको मिले।
भगवान उसी जन्म में उन्हें मुक्त कर सकते थे। प्रेम ऐसा ही है कि उसको भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की इच्छा के अनुरूप ही चलना पड़ता है। जैसे जैसे उन्होंने गोपियों से कहा, गोपियाँ वैसे ही करती थी, प्रेम के वशीभूत थी वो। तो उन्हें भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए संसार में आना पड़ा, न कि संसार छोड़ के जाना पड़ा। सबसे कठिन परीक्षा होती है, सबसे कठिन परीक्षा होती है यह। सब कुछ छोड़ के हिमालय पे चले जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन तनाव नहीं, आराम से भगवान का जप करो, हठ योग करोगे तो भगवान प्रकट होंगे ही होंगे। कि मंत्रों में इतनी शक्ति है कि भगवान पूरी ऊर्जा खींच ले। भगवान भी तो एक ऊर्जा ही है, एनर्जी ही है, तो उनको खींच के सामने लाके खड़ा कर देगी। परंतु गृहस्थ में रह के, संसार में रह के और भगवान का विरक्तों की तरह मन से भजन करना, उनसे प्रेम करना, उनसे एक हो जाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि भगवान उसी से एक होते हैं, उसी से उनका मिलन होता है, उसी पे वो रीझ जाते हैं प्रेमी की तरह। जो जिसके अंदर जरा सा भी, भले वो देखने में सांसारिक लगे, पर जरा सा भी उसके अंदर संसार की मोह माया का लेस नहीं है। सब कुछ करते हुए भी वह अंदर से सिर्फ कृष्णमय है। तो भगवान भी उस पर रीझ जाते हैं और प्रसन्न होकर उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। जब खुद को दे दिए तो समझ लो सब कुछ मिल गया उसे। जैसे कि भक्त प्रहलाद थे, 5 वर्ष की आयु में ध्रुव थे, प्रहलाद थे, बच्चे थे। जब भगवान के दर्शन हुए तो वो बोले मतलब अब क्या चाहिए, धाम में ले चले। लेकिन भगवान खुश होकर के उन्हें राज्य दिए। ध्रुव को तो पूरा एक लोक दे दिए, ध्रुव लोक, हजारों वर्ष की आयु, अतुल संपत्ति, स्वर्ग से भी भारी सुख भगवान उन्हें दिए भोगने के लिए, प्रसन्न होके। और सब कुछ देने के बाद भी यह तय कर दिए कि अंत में तुम मेरे ही धाम में आओगे। अब इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। तो भगवान हमें प्रदान करते हैं प्रेम, ऐसी सुंदर, इतना सुंदर और रहस्य से भरा हुआ मार्ग है कि भगवान सब कुछ छीन करके फिर हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। हमारा अहंकार छीनते हैं, हमारा क्रोध, हमारे अंदर का जितना ईर्ष्या, द्वेष, जितनी बुराइयां होती हैं छीनते जाते हैं और फिर सब कुछ प्रेम से भर देते हैं। एक बार हमें खाली करते हैं, फिर अपने प्रेम से सब कुछ भर देते हैं, अपनी संपत्ति से सब कुछ भर देते हैं। इस प्रेम में जब भगवान गोपियों को अंतिम उपदेश देते हैं, अंतिम उपदेश जब वह 100 वर्ष बाद मिलती हैं, तब उनको ध्यान मार्ग ही बताते हैं कि ऐसे ध्यान से तुम पूरे सृष्टि में मुझे देखो और मेरे अंदर सब सृष्टि को देखो। और उस ध्यान यही होता है। पूरा भागवत के अंतिम उपदेशों में आते हैं। तो यह भी सोचने वाली बात है कि ध्यान और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं कि ध्यान अलग दिशा में जा रहा है, प्रेम अलग दिशा में जा रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम में बस है कि आप मेरे हो, कृष्ण हो। और ध्यान में, जब मेडिटेशन में, ध्यान में उन्हें ज्ञान होता है कि नहीं, यह कृष्ण परम परमेश्वर परमात्मा सब में है, सबके अंतःकरण में वही आत्मा है और उनके अंदर सारी सृष्टि, सब आत्माएं हैं।
प्रेम से पहले ही शुद्ध हुई वो गोपियाँ ऐसा अनुभव करके भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाती हैं। आज मेरा मन किया कि मैं भगवान के उस प्रेम का जो रहस्य है, जो कि कभी सुलझ ही नहीं सकता, कभी नहीं, बस उसका सुख लेते रहो, उसमें प्रसन्न रहो, गुनगुनाते रहो, जैसे सब मगन रहते हैं मस्ती में, बस वैसे मगन रहो। ये भगवान को भी पसंद है, इसीलिए वह कृष्ण बनते हैं, इसीलिए वह रासलीला करते हैं, क्योंकि उन्हें भी वह बहुत ही पसंद है, उन्हें भी उस आनंद में वह भी डूबते हैं। मेरा आज बस यही मन कर रहा था कि भगवान कृष्ण के प्रेम की थोड़ी सी रहस्यमय प्रेम की वो हमें क्या गिफ्ट देते हैं, जब वह हम पर रीझ जाते हैं तो हमें क्या प्रदान करते हैं इस प्रेम में, इस पे बात करें। आप सब भी पूरे सृष्टि में वह कृष्णमय कृष्ण को देखो और कृष्ण में पूरी सृष्टि को देखो। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, परंतु वह मिलते प्रेम से ही हैं, उन्हें प्रेम ही पसंद है। गजब का आकर्षक है उनकी छवि में, चित्त मन सब चुरा लेते हैं। उन्हें ज्ञानी तो पसंद है ही, पर जो उन्हें प्रेम से भजता है उस पर वह रीझ जाते हैं, उसको अपने गले से लगा लेते हैं, अपने स्पर्श का सुख देते हैं वह। आप सब भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो और इस रहस्यमय प्रेम की भागीदार बनो, इस संसार को प्रेम में देखो। जय श्री कृष्ण।